कॉलेजेस में, हर स्कूल्स में, हर जगह मैंने हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ बैलेंसिंग और खुद से डायग्नोसिस, खुद से ट्रीटमेंट और खुद के लिए अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने लाइफ को एनर्जेटिक बनाना और डिजीज फ्री बनाने के लिए ये सजेशन लोगों को देते आया। ये सारे बच्चों का हो गया। अब मैं आप लोगों को ये चीज की जानकारी दूंगा। 2-3 पॉइंट्स हमारे पास है। बच्चियां या बच्चे अगर चाहते हैं के लिए डायग्नोस कर ले। अगर सपोज कीजिए किसी को अगर सर में दर्द हो रहा है या सपोज कीजिए किसी को पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानकारी खुद से होनी चाहिए। क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर दिए हम लोग। ठीक है, आपको क्षमा मिली है एक शर्त पे, अगले प्रोग्राम में आप आएंगे। आपका जो भी अगला कार्यक्रम होगा उसमें 100% मेरा प्रेजेंट रहेगा। कर दिया जाए क्षमा। चलिए आप, गॉड ब्लेस यू। अब आप बच्चों को कुछ कह दीजिए। नमस्ते भारत न्यूज़ 24। और आज हम लोग देखिए आए हुए हैं होटल मौर्या में, और होटल मौर्या में ABL जियो नेचुरल थेरेपी के द्वारा हेल्थ चैम्प्स ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैम है डॉक्टर सुमन लाल। मैम से जानेंगे कि मैम यह जो हेल्थ चैम्प्स ऑफ इंडिया है इसके बारे में, वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बताया जाए। जी देखिए, बात इतनी बड़ी है तो मैं छोटा छोटा करके बता देती हूँ ताकि लोगों तक ज़्यादा बातें। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरीली है वो प्रयास भारती ट्रस्ट है। ये पिछले 30 साल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करता रहा। अनाथ बेसहारा बच्चों की परवरिश और उनके पुनर्वास पे काम कर रहा था। हमने कोरोना के टाइम में उन बच्चों को हम संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि कोरोना सबको हो रहा था, और फिर हमने देखा कि अपने लोगों को खोया, लोगों के नज़दीकी लोगों को देखा खोते हुए, तो उनको समझ में आया कि हेल्थ के बिना कुछ नहीं। तो जब गौर करना शुरू किया तो देखा कि हर चीज़ में चैम्पियन है, बैडमिंटन चैम्पियन, फुटबॉल चैम्पियन, ये चैम्पियन, वो चैम्पियन, लेकिन हेल्थ चैम्पियन ओवरऑल, हेल्थ में भी इक्का दुक्का चैम्पियनशिप है अलग अलग चीज़ों का, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते। और तब मुझे समझ आया कि हम सब तो बीमार पड़े ही हुए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, जो आगे आने वाले समय को संभालेंगे, तो जब बीमार बच्चों की लौट रहेगी तो क्या ही संभालेंगे, खुद को संभालेंगे कि देश को संभालेंगे। और जो रिसर्चेज आ रहे हैं, जो हेल्थ के बारे में बातें हो रही हैं, वो बहुत भयानक है। वो कहता है कि 2030 तक हर 10वां आदमी को कैंसर होगा, है ना, हर 15वां आदमी मर जाएगा कैंसर से। तो ये तो कैंसर की बात कह रहे हैं, मगर अगर आप रोज़मर्रा 50-60 बच्चे हैं यहाँ पे, अगर आप इनसे पूछिए, एक भी बच्चा हेल्दी नहीं। वो खुद कह रहे हैं हम बहुत चिड़चिड़े हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको बहुत स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, पॉटी नहीं होता है, खाना नहीं खाया जाता है, भूख नहीं लगती है, थकान रहती है, हम असेंबली के समय गिर जाते हैं। प्रिंसिपल मैम सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों से बातें हुई। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, जो खुद ही गिर पड़ रहे हैं, तो अपने परिवार को, अपने देश को, समाज को क्या ही देंगे। तो इसलिए हमने बहुत मेहनत करके, और यहाँ हम नाम 2 लोगों का लेना चाहेंगे। एक मेरे हस्बैंड अशोक बिहारी लाल, वो भी अब दुनिया में नहीं है, और एक मेरे सर जिनसे हमने सीखा है। वैसे तो 2 लोग हैं, एक डॉक्टर अवधेश पांडे जो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारा थे, और उसके बाद उन्होंने योगा एंड नेचुरोपैथी पे PhD किया, और बहुत सारी चीज़ें हमने डॉक्टर विश्वरूप राय से भी सीखी हैं और उनके भी कोर्सेज किए हैं। तो ये लोग बड़ी नई बातें कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। वो चीज़ों को, शरीर को तोड़ तोड़ के अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो हेल्थ इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, इसको पूरा एक देखो भाई, टुकड़े टुकड़े में मत बांटो। तो इन लोगों से मेरी बातें होती रही हैं, और सर से हम हमेशा कहते थे कि कब तक हम बीमारों करते रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा ABL जियो नेचुरल का एक छोटा सा सेंटर भी है हमारा, हेल्थ सेंटर, जहाँ बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, किसी भी दर्द का इलाज होता है, किसी भी बीमारी का इलाज होता है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे टेस्ट हम लोग बिना खून, पेशाब, पखाना जांच के सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं। हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ एलोपैथी, जहाँ नेचुरोपैथी, जहाँ होम्योपैथी, जहाँ सिद्धा, जहाँ यूनानी, है ना, जो चाहिए। हमारा काम है पेशेंट को अवेयर करना, मतलब उसके हेल्थ के बारे में नॉलेज देना, और उसकी बीमारियों के बारे में उसको बताना और कैसे ठीक होगा।
और एक नारा है हमारा, अपना डॉक्टर स्वयं बने, है ना। फूड इज़ मेडिसिन। एंड एक और बात हम कह रहे हैं, जो बार बार बता रहे हैं, कि मॉडर्न नेचुरोपैथी फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल। आप सवाल करेंगे कि अपना डॉक्टर, तो सब लोग डॉक्टर ही बन जाएगा। हाँ भाई, आपका बॉडी है, सर में दर्द हो रहा है तो आप बताते हैं, कितना हो रहा है ये भी आप ही जानते हैं। पेट खराब है, कितनी बार पॉटी हुआ, कितने में कितना पानी निकला, आप जानते हैं, है ना। बुखार में क्या तकलीफ अंदर हो रही है, आप जानते हैं। तो जब आप सब कुछ जानते हैं, तो अपने बारे में, जब शरीर के बारे में जानते हैं, तो उसको निदान भी आप सबसे बेहतर करेंगे। आपको सिर्फ एजुकेशन चाहिए, आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए। वही ट्रेनिंग हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। और जो दूसरा हमने कहा, फूड एज अ मेडिसिन, है ना। हम कहते हैं, आयुर्वेद कहता है, हमारा पूरा संस्कार कहता है कि यदि आपने भोजन को ठीक से किया, ठीक समय पे किया, ठीक क्वांटिटी में किया, कैसे खाना था, कब खाना था, कितना खाना था, कब नहीं खाना था, और किस चीज़ को किस चीज़ के साथ नहीं खाना था, यदि आपको मालूम है, आप स्वस्थ रहेंगे। तो फूड एज अ मेडिसिन, हमने ऐसी चीज़ों को ही चुना है। वाटर एज अ मेडिसिन, नेचर एज अ मेडिसिन, वाइब्रेशन एज अ मेडिसिन, हीट एज अ मेडिसिन, है ना। बहुत 15-20 इसका नाम हमने किया है यूनिक मेडिसिन। जी मैम, है ना। तो हम मेडिसिन क्या है वो बता रहे हैं, यूनिक मेडिसिन क्या है वो बता रहे हैं। भाई, मेडिसिन की परिभाषा आप देखेंगे तो वो कहता है कि मेडिसिन वो है जो आपको किसी भी बीमारी से निजात दिलाए। जी। तो अगर आप फास्टिंग करके ठीक होते हैं बुखार में, या ठंडी गर्म पट्टी हम आपको लगाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो वो मेडिसिन क्यों नहीं है? पैरासीटामोल मेडिसिन क्यों है ना। तो ये समझने की भूल हो रही है कि हम दवाइयों को सिर्फ टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बस इसी में समा गए हम लोग। तो मॉडर्न नेचुरोपैथी फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने लगाई हैं जो कि आप मॉडर्न लाइफस्टाइल में भागते दौड़ते, है ना, कम समय में बहुत ज़्यादा। उसमें ख़ास चीज़ क्या है? हमारा अर्थ बैंक, जो अर्थिंग किया हुआ है ज़मीन से इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए। आप कब चले हैं नंगे पाँव? गीली मिट्टी पे कब चले, याद है? नहीं चल पाते हैं हम लोग। कुछ लोगों की बात नहीं कहते जो लोग रोज़ घास पे टहलने जाते हैं मैदान में, पार्क में, पर 90% लोग अब अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं और वो नहीं जा पाते। गांव की बात भी अभी मैं नहीं कह रही, गांव के लोग भी चप्पल पहनना सीख गए हम लोगों को देख देख। तो इलेक्ट्रॉन बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का डोनर सिर्फ अर्थ है। इलेक्ट्रॉन जब बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है या कम करता है। उससे क्या होता है? हमारे बॉडी के सिस्टम को दुरुस्त करता है, हमारे इम्यून पावर को रास्ता देता है हाईवे की तरह। भाई तुम दौड़ो, नाउ यू आर फ्री। सब जगह कहाँ न्यूट्रिशन पहुंचाना है, कहाँ टूट फूट है, कहाँ रिपेयर करना है, सब काम करो। जी मैम। अब मैम नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगा वो किस स्कूल के साथ होगा? देखिए, मैं अभी तय नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम हमने पहले भी किया है, इसको इंश्योर करने के लिए कि होगा कैसे। जी। लेकिन ये थोड़ा बृहद कार्यक्रम हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने डाले हैं। अभी सैनिटरी नैपकिन जो कि केमिकल वाला है और जो नेचुरल वाला है उसका क्या डिफरेंस है। करीब 40 बच्चियां हैं, 10 लड़के हैं, उनको भी जानना चाहिए। इतने प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करा रहे बच्चों ने। प्लांट देखना मतलब कहाँ लगाएं, शहर के बच्चे कहाँ लगाएंगे। वैसे ही हमने हर्ब्स, आंवला, रीठा, शिकाकाई, पीपर। Maximum students are not able to explaining about the plant also. हाँ, तो मैं तो, अरे भाई साहब, मैं लोगों को मूर्ख दिखाई दे रही हूँ? मैंने प्लांट आइडेंटिफिकेशन क्यों रखा? क्योंकि प्लांट बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। वो पीपल के पेड़ को भी शायद अब नहीं पहचानेंगे थोड़े दिन में। तो मैंने जो 10 प्लांट, हर्बल प्लांट्स रखे हैं कि बच्चे उसको देखें तो सही और उसका इस्तेमाल जाने। वैसे ही मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई, हरे बहेरा और पीपल और इन चीज़ों को रखा है। ये तो बच्चे श्योरली नहीं देखते हैं। मैं जब कह रही हूँ कि इंटीग्रेट करना है तो मैंने सारे इक्विपमेंट रखा है ना, है ना। तो वहीं पे नेती का लोटा भी है, वहाँ पे आप देखेंगे एनिमा पॉट भी है ना। ऐसी चीज़ें हमने डाली हुई हैं ताकि आप देखो तो सही। किताब पढ़ के, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, वही वाली बात है।
ढाई आखर प्रेम का, हम कहते हैं ढाई आखर हेल्थ का, पढ़े सो पंडित हो, सो हेल्दी हो, है ना। तो ये ज़रूरी बात है और मैंने इसको 2.5 साल रिसर्च करके, और कोरोना के बाद से ही राजा हम कह सकते हैं कि हम इस पे काम कर रहे थे। और मेरे बच्चे, मेरे फोकस में बच्चे इसलिए हैं कि मुझे पता है कि हम सब तो काट लेंगे, इनकी शुरुआत है। यदि इनके अंदर वो बात भर दी गई तो इनका जनरेशन और इनके आगे का जनरेशन भी सुधर जाएगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इस माध्यम से भी लोग सीखें और अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि ये कार्यक्रम अटेंड करें। डॉक्टर सुमन लाल मैम जो फाउंडर हैं, आपके इनके बारे में और बता दूँ विस्तार से। मैम के बारे में बता दूँ कि डॉक्टर सुमन लाल के बारे में हम आपको विस्तार से बता दूँ कि इनका इनिशिएटिव था प्रयास भारती ट्रस्ट, और इनके बारे में ABL नेचुरल एकेडमी भी चल रहा है। इनका मेन समझिए कि होटल मौर्या का सबसे बड़ा योगदान रहा, और बहुत सारे इनके जैसे कि छोटा मोटा सहयोग रहा, तनिष्क का भी रहा, और भी समझिए कि यह सारी, और इनका मैम का सीधा सुमन लाल मैम का एक ही कहना है कि बी योर ओन डॉक्टर। आपको खुद डॉक्टर बनना होगा, आप खुद बीमारी को पहचान सकते हैं। कोई भी बीमारी होता है आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप नेचुरल को यूज करें, नेचुरोपैथी को यूज किए। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।